हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत चैनल पे स्वागत करती हूँ। और ये वीडियो सीरीज़ है पार्ट 4। ठीक है, जो भी स्टूडेंट GDU से हैं, 4th सेमेस्टर में है, आपका सब्जेक्ट कोड है EDU BED 114। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व। ठीक है, इसके पहले तक पार्ट 3 वीडियोज़ आ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट में मैं लिंक बना के डाल दे रही हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके देखिए, सारे ही वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट आपको पहले भी वीडियोस में बताई हैं, और सारे ही वीडियोस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और मैं हर वीडियो में स्पेशली इस सब्जेक्ट की बात करें तो हर वीडियो में बोलती हूँ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी सारे कुछ फैक्चुअल डेटा हैं जिनको आपको कॉपी में नोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे सुनने के बाद। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पर नहीं हैं। ठीक है, और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, और प्लीज़ लाइक करके वीडियो को फिर अच्छी शुरुआत करते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और फिर वीडियो को बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 3 कवर करने वाले हैं। ये वीडियो का सीरीज़ का पार्ट 4 है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए कि इंटर्नशिप प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन में जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन से शुरू करेंगे। ऑप्शन ए देखिए, विद्यालय में अध्यापकों की सहायता। बी है प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापक छात्राध्यापिका की सहायता, प्रशिक्षक अध्यापकों की सहायता। ऑप्शन नंबर डी है कि ऐसे विद्यालय जहां इंटर्नशिप संचालित हो रही है वहां के प्रधानाध्यापकों की सहायता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे बीएड में इंटर्नशिप होती है, आपके एमएड में इंटर्नशिप होती है, तो जो प्यूपिल टीचर है, ठीक है, उसकी हेल्प के लिए, उसको प्रशिक्षण देने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, और इससे एक बच्चों को हेल्प मिलती है। ठीक है, रियल टीचिंग कहने में एक तरह से, क्योंकि माइक्रो टीचिंग डिफरेंट होता है। इंटर्नशिप में आप कोई स्कूल अलॉट होता है, आप वहाँ जाके एक रियल टीचिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप जैसे एक माइक्रो टीचिंग आप करते हैं, तो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम में आता है वो आपकी मैक्रो टीचिंग में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, ऑप्शन कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, पूरे भारत में NCTE के नियम के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है। ठीक है, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं, ऑफ टीचर एजुकेशन करते थे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई है। 2015 से बीएड के 2 साल के पाठ्यक्रम में 16 हफ्ते की इंटर्नशिप को शामिल किया गया है। ठीक है, ये सही है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंटर्नशिप इंश्योर्स प्रोफेशनल प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर टीचर्स। डेफिनेटली एक प्रिपरेशन आपकी होती है इंटर्नशिप के दौरान। आप जाते हैं वहाँ पे, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी आपने बीएड के दौरान माइक्रो टीचिंग किया, जितने तरह की स्किल्स की बात की, और किस तरह से टीचिंग एड का इस्तेमाल करना है बच्चों को पढ़ाते समय, वो सारी ही चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हैं इंटर्नशिप में जा कर के। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग। ठीक है, तो प्रैक्टिस टीचिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिमुलेटेड स्टेज टीचिंग, जिसमें आप रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है मैक्रो टीचिंग। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक टीचिंग, ऑफ कैंपस एंड इंटर्नशिप, एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैक्रो टीचिंग मैंने बोला जो आप इंटर्नशिप करने जाते हैं, जो रियल टीचिंग करते हैं वो भी आएगी इसमें। ठीक है, ब्लॉक टीचिंग की बात अभी आगे वीडियो में हम करेंगे। ऑफ कैंपस, कैंपस के बाहर भी आप जा कर के, कोई ज़रूरी नहीं है आप अपने क्लास में भी जो टीचिंग करते हैं, ऑफ कैंपस में आपका इंटर्नशिप में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इन ब्लॉक टीचिंग में क्या होता है कि जो प्यूपिल टीचर होते हैं वो इंस्टीट्यूट जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ से बाहर जाते हैं और स्कूल्स में पहली बार वो वहाँ पे सेशंस देते हैं। तो इंटर्नशिप जो आप करते हैं वो आपकी ब्लॉक टीचिंग में आ जाएगी। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे, इन ऑफ कैंपस प्रोग्राम प्यूपिल टीचर गिव देयर सेशन इन द स्कूल आउटसाइड द काउंसिल। ठीक है, अपने छात्र परिषद से बाहर स्कूलों में जो कर देते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, ये वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, ऑफ कैंपस। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सिमुलेटेड टीचिंग प्यूपिल टीचर टीच देयर क्लासमेट। ठीक है, तो सिमुलेटेड टीचिंग होती है जिसमें एक रोल प्ले होता है। उसमें क्या होता है कि प्यूपिल टीचर अपने ही क्लासमेट्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, कई बार पूछा जाता है, एक सेकेंड, इम्पॉर्टेंट है ये, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है SSST ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। आप लोगों ने बीएड 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, स्टिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग और स्टिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे प्यूपिल टीचर पढ़ाते हैं और ऑब्जर्वर का रोल भी प्यूपिल टीचर ही करते हैं। और इसमें क्या होता है कि सारे स्किल्स की आप जो टीचिंग स्किल्स का आप प्रैक्टिस करते हो वो एक साथ करते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि टीचर ऑब्जर्व करता है, प्यूपिल टीचर अपने ही क्लासमेट्स को पढ़ाते हैं और एक स्किल की ट्रेनिंग एक बार में होती है। ठीक है, ये एक टाइम था कि डिफरेंस मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने ढूंढा इसको। ठीक है, तो ये एक बात है। यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही हैं। क्यों भाई इतना शोर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ कोर टीचिंग? कोर टीचिंग मतलब मुख्य शिक्षण क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, सेट ऑफ स्किल्स, टीचिंग स्किल्स नोन एज कोर टीचिंग। कोर टीचिंग में जितनी सारी, जब आप देखिए रियल टीचिंग करने जाते हैं और जब आप इंटर्नशिप के दौरान जाते हैं या कभी फ्यूचर में भी आप जाते हैं, तो जितनी भी तरह की आपने स्किल्स सीखी हैं वो जाके आप वहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, उस स्किल्स का यूज़ करके आप पढ़ाते हैं, तो वो आपके कोर टीचिंग में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या हो गया? अब कोर शिक्षण के कौशल क्या हैं? ठीक है, कोर टीचिंग में तो जितने भी चीज़ें आपने अपनी माइक्रो टीचिंग में जितने भी स्किल्स की प्रैक्टिस की है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में देखिए बहुत सारे स्किल्स आते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, हर एक स्किल की आप प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जब आप टीचिंग करने जाते हैं तो ये जितने भी स्किल्स हैं आप उनका यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ाने जाएंगे तो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन स्किल से कि भाई प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चों को उसी में बीच बीच में रीइंफोर्स करेंगे। पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टिमुलस वेरिएशन मतलब अपने हाथों को ऐसा, मतलब जितने भी आपके नॉन वर्बल एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उनका यूज़ करेंगे आप पढ़ाते समय। ठीक है, बच्चों को शाबाशी देंगे, बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जितनी भी सारे स्किल्स हैं वो आपके आ जाएंगे कोर टीचिंग स्किल्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज़ राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। अब यहाँ पे माइक्रो टीचिंग पे क्वेश्चन दिया है और आई थिंक अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी मेरी माइक्रो टीचिंग की वीडियोस देखी होगी तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, मैं उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ माइक्रो टीचिंग का। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में DW ड्वाइट W एलन पूरा नाम है इनका, इन्होंने 1961 में किया था। ऑप्शन सही है। उसके बाद अगर भारत की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत DD तिवारी जी ने की थी 1967 में। कहाँ पर की थी? सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक ही समय में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है, अभी मैंने आपको बोला। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। इससे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, माइक्रो टीचिंग की बात सर्वप्रथम किसने की? ड्वाइट W एलन ने। दूसरा, कब की? 1961 में की। वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किस यूनिवर्सिटी में हुई? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में।
चौथा क्वेश्चन, भारत में माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण की बात सबसे पहले किसने की? डी तिवारी ने की। पांचवा क्वेश्चन, कब की? 1967 में की। छठा क्वेश्चन, कहाँ की? तो इलाहाबाद में की। सातवां क्वेश्चन, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट मतलब यूपी में कहाँ पे है? इलाहाबाद में। आठवां क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने कौशलों का अभ्यास करवाया जाता है? आंसर 1, 8 क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इससे टोटल 8 क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन खुद बना करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि कंटेंट कितना इनरिच है यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहूँ तो 8 प्रश्न बना के बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाऊँ, कोई उसका अर्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड ही प्रश्न है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं आंसर। तो आप आंसर पे आप लोग ज़्यादा मत ध्यान दिया करिए अगर आंसर लिखा भी है, ठीक है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से की गई है कि एक क्वेश्चन में हम कई सारे प्रश्नों का समावेश कर सके, जिससे कि आपका समय जो बहुत कीमती है वो समय बचे आपका, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को स्केल डाउन टीचिंग कहते हैं क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या, समय अवधि, पाठ्यवस्तु सभी चीज़ें मिनिमम होती है। बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। ये सही बात है। सूक्ष्म शिक्षण में पाठ की अवधि 6 मिनट की होती है, सही बात है। टोटल अगर अवधि की बात करें तो 36 मिनट होता है, ठीक है। सारे ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टीचिंग इज़ नोन एज स्केल डाउन टीचिंग? तो ऑप्शन आ जाएगा माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, इंटीग्रेटेड टीचिंग, नन ऑफ दीज। तो आप माइक्रो टीचिंग लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि माइक्रो टीचिंग में जो एक्चुअल टीचिंग होती है वो कितने मिनट की होती है? 6 मिनट की होती है। माइक्रो टीचिंग का टोटल जो साइकिल है वो कितने मिनट का है? 36 मिनट का है, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं आगे, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? अक्सर नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे तो हो सकता है आपके बीएड में भी पूछा जाए। पहला ऑप्शन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण कौशल केंद्रित होता है। बिल्कुल सही बात है। जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें हम अलग अलग तरह के कौशलों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसको निखारते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, BK पासी ने कुल 13 तरह के शिक्षण कौशल बताए हैं, ठीक है। DW एलन एंड रेयान ने कुल 14 तरह के शिक्षण कौशल बताए हैं। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, सूक्ष्म शिक्षण छात्र केंद्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो छात्र केंद्रित नहीं, यहाँ पे प्यूपिल टीचर होगा, ठीक है। क्योंकि हम ये अपने मतलब जब क्लास में प्रैक्टिस करते हैं तो हम प्यूपिल टीचर होते हैं और प्यूपिल टीचर को ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपके रियल टीचिंग में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई देखिए, रीइंफोर्समेंट स्किल इज़ रिलेटेड टू प्रायर नॉलेज। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे होगा कि इंट्रोडक्शन स्किल इज़ रिलेटेड टू प्रायर नॉलेज। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये कथन सही नहीं है। इसको आप लोग यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ई है कि इंट्रोडक्शन स्किल इज़ रिलेटेड टू प्रायर नॉलेज। जो आपकी प्रस्तावना कौशल होती है वो प्रायर पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो प्यूपिल सेंटर्ड होता है। और इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पहले क्वेश्चन भी आया है कि ये छात्र केंद्रित नहीं होता है, स्किल सेंटर्ड होता है, ठीक है, कौशल केंद्रित होता है, ठीक है। तो आपने ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि स्किल रीइंफोर्समेंट स्किल पुनर्बलन कौशल के घटक से रिलेटेड है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ठीक है। तो देखिए किसी भी आप माइक्रो टीचिंग में बहुत सारे स्किल्स हैं और सिर्फ यहाँ पे तो क्वेश्चन में डाला गया है रीइंफोर्समेंट स्किल के कंपोनेंट क्या है। आपके जितने भी तरह के स्किल्स के कंपोनेंट है वो आपको ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी स्किल्स है वो रटने की बात नहीं होती है, ठीक है। एक मैं यहीं से एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर रीइंफोर्समेंट स्किल है, आपको क्लास में पुनर्बलन कौशल का इस्तेमाल करना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। पहला क्या है कि बच्चों को आपको पुनर्बलन देना है, रीइंफोर्स करना है, ठीक है, पॉजिटिविटी देनी है उनको।
को, तो आप क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। बच्चा कुछ अच्छा करता है तो प्रशंसा करेंगे और बच्चों को एक मोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करिए, बताइए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। दूसरा क्या है, बच्चे अपनी तरफ से जो सुझाव देते हैं, ठीक है, मतलब उनको ये बोलते हैं कि हाँ आपने अच्छा सुझाव दिया है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। वो जब अपनी बातें कहते हैं तो आप उनको प्रमोट करते हैं कि यस आपने एटलीस्ट कोशिश तो की कुछ कहने की, तो ये एक पॉजिटिव बात है। यूज़ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल निगेटिव स्टेटमेंट, तो ठीक है, तो कई बार इसमें दोनों ही चीज़ें आती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल निगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो आपके इसमें हर तरह के कथनों का, अब यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि निगेटिव स्टेटमेंट की बात क्या आ गई। इसमें क्या होता है कि कई बार आप निगेटिव बात करते हैं, जैसे बच्चा मान लीजिए कहीं गलत है तो आप ऐसे बोलते हैं कि भाई ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, चलो इसको हम करेक्ट करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इन तरह की चीज़ें ये सारे किससे रिलेटेड हैं, स्किल से रिलेटेड हैं। ब्लैक बोर्ड की अगर बात करें, ये सबसे ज़्यादा आसान होता है कि ब्लैक बोर्ड स्किल में क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड होंगी। आप कितना साफ़ लिख रहे हैं, कितना साफ़ सुथरा लिख रहे हैं और कितना बड़ा लिख रहे हैं साइज़ में, ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, क्या अक्षर बच्चों को समझ में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसी यूनिट से रिलेटेड कुछ और 8 प्रश्न हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 4 है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश किया गया है और आई होप जिन लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा उन लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट भी किया होगा अपनी कॉपी में, क्योंकि नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो आपको अगर आपने कॉपी में नोट किया हो तो आप एग्ज़ाम हॉल में इंटर करने से पहले अपनी कॉपी ले जाके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मुझे भी हेल्प करता है और ये मुझे हेल्प करता है तो आई थिंक सबको ही हेल्प करेगा। ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इस 10 प्रश्नों से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम खुला रहता है 4 से 7 के बीच, उस समय भी आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, और भी आपके बैचमेट्स भी रिप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि भी कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो तो सिर्फ मैं ही रिप्लाई करूँ, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करेंगे तो ज़रूर रिप्लाई करूँगी, बट आप एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ, और जिन लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।